सर्वप्रथम मैं बाप दादा को दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारी विवेक दीदी श्रीमती दीदी जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे अशोक भाई जी जिन्होंने बड़ी ही विनम्रता से हम सभी का संदेश को स्वीकार करके और हमारे समक्ष आए, उनकी विनम्रता को मैं बहुत बहुत दिल से सलाम और धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बीच ऐसे भाई हैं जो सभी बहनों के दिल से अशोक भाई और अशोक भाई निकल रहा है और आगे भी निकलता रहेगा, क्योंकि सभी दीदियों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि महीना नहीं 3 महीना पे जरूर ऐसी भट्टियाँ होनी चाहिए। तो मैं वृत्ति से वृत्ति प्रोजेक्ट में तो काफ़ी 2-3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने पहला और दूसरा भट्टी अटेंड किया, मेरे दिल की तमन्ना थी कि ये संदेश हम अपने भाई बहनों तक कैसे पहुंचाएं। मेरे दिल में बहुत संकल्प चलते थे। मैं बाबा से बोलती थी, बाबा भाई जी कब ऐसे दायरा आए और हमारी सभी दीदियों को भाई बहनों को ये जो अंदर का जो परिवर्तन है वो उन सब के अनुभव हो कि हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। आज हम आपस में एक रस नहीं रह पाते हैं, किसी की भी बात को कोई एक दूसरे बुरा मान जाते हैं, दूसरे दिन नहीं आते हैं। ये सभी चीज़ों में मेरे में भी था, मेरे में भी ऐसी भी चीज़ें थी, मुझे भी बहुत टचिंग हो जाता था। लेकिन जब से मैं वृत्ति से वृत्ति प्रोजेक्ट में जुड़ी हूँ तब से हमारी वृत्ति चेंज हुई है। मैं स्वयं की स्वयं चेकिंग करने लगी हूँ कि मुझे कुछ भी अपने तरफ से बोलना नहीं है। बाबा बैठा है, हर बात में जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो मुझे भाई जी की बात हमेशा याद आती है। करण करावन हार बैठा है, आपको सिर्फ शुभ संकल्प करना है। और तब से मैं इस ड्रामा के पाठ को समझने लगी और अपनी सूक्ष्म चेकिंग हर दिन करने लगी। और भाई जी से मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी मनन चिंतन करूँगी वो निमित्त बहनों के पास मैं जरूर भेजूंगी। और आज करीब ना जाने कितने महीने या साल हो गए, मैंने नियम पूर्वक जो अशोक भाई जी से वादा किया था वो मैं डेली श्रीमती दीदी को भेजती हूँ, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ बाबा जानेगा और कोई गुप्त पुरुषार्थ करना है। और भाई जी ने मुझे यही कहा था कि आप दीदी को भेजिएगा और दीदी पूरे ग्रुप में डालेंगी तो सबका पुरुषार्थ होगा। और फिर इसलिए मैं भाई जी को कितने भी दिल से शुक्रिया करूं तो वो कम पड़ेगा, क्योंकि इतने भाई बहनों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और जो खुशियां है वो सब बाबा को समर्पित है, जा रहा है बाबा को। बाबा देख रहे कि हमारे बच्चे कितने हर्षित और खुश हैं। बाबा यही चाहता है मेरे बच्चे हमेशा खुशी में रहे, मौज में रहे। तो भाई जी ने जो हमें स्मृति दिलाई, हमारी दृष्टि को, हमारी वृत्ति को, हमारी कृति को कैसे परिवर्तन करना है, वृत्ति माना क्या, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हम कैसे परिवर्तन करेंगे, इसका परिवर्तन करने का तरीका जो बाबा ब्रह्मा बाबा जो भाई ने बताया कि वृत्ति पे कितना बाबा ने कार्य किया है। मतलब पहला दृष्टि, उसके बाद जैसे ही दृष्टि से कोई चीज़ हम देखें और वृत्ति उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसके बाद जो भी वाइब्रेशन बनता है वो पूरे वायुमंडल में फैलता है। तो वृत्ति का कितना बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव है उसको हम जाने, उसकी गहराई में गए और उस गहराई में जाकर हम सभी भाई बहनें अपने वृत्ति पे काम करेंगे और बहुत ही सुंदर आपस का जो स्नेह प्यार वो दिखाई दिया किस माध्यम से, जो हमें द्वैत अद्वैत का जो हमें मनन चिंतन और जो हमारा संगठन बना वो एक परिवार के जैसा लगा कि हम एक ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। हर आत्मा अपने दिल की बात एकदम स्पष्ट कर रही है। सबके दिलों में मैं देखी कि बाबा के लिए कितना प्यार है, सबके मन में हर चीज उत्पन्न हो रहा है उस टॉपिक पे। तो ये क्या है, बाबा क्या है, कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर सारी विशेषताएं, तुम एक बार आओ तो सही, क्योंकि जिस तेल नीचे है और ऊपर हम खड़े हैं जमीन बेचने के लिए, हमें पता ही नहीं है कि इसके नीचे तेल का खजाना है। वैसे हमारे भाई बहनों के अंदर इतने खजाने को निकालने का भाई जी की लिमिट बन गए और
हमारे जैसे ज्ञान गुण और शक्तियों का भी जो कल चिंतन चला, भाई बहनें मिलकर बहुत अच्छी सुंदर रीति से एक परिवार बन करके जैसे लग रहा कोई समाधान कर रहे किसी चीज़ का, है ना। तो वो प्रोजेक्ट पे जो काम किए और मनन चिंतन से जो मक्खन निकला वो हमारी शक्तियाँ बनी। और आज जो भाई जी हम लोगों को तन मन धन के बारे में जो बताए और जन, देखिए मैं अपने अंदर दिल की बात कह रही हूँ। जब भाई जी धन की बात जो आज बताए ना, ये धन की बात भाई जी, हम टाटा में थे और हमारे घर में बहुत बड़ी विपत्ति आई थी उस समय, बहुत ही बड़ी जो हम बता नहीं सकते हैं। शायद कोई दूसरे होते तो हॉस्पिटल चले गए होते, लेकिन ये भाई जी का कमाल था कि वो ऐसी स्थिति में मुझे बताए कि धन क्या है। और जिस दिन से मैंने जाना कि धन एक ऊर्जा है, उस दिन से मैंने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। उस दिन मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा ये धन आपका है, ये ऊर्जा है, इसको अगर मैं पकड़ूंगी तो किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। और निकला भी, लेकिन भाई जी ने मुझे एकदम स्टेबल रखा, ये कहकर कि जिसका ये ऊर्जा जिसका होगा उसके पास चला जाएगा और वापस अगर आपका होगा तो जरूर लौट कर आएगा। और ये सच हुआ, ऊर्जा गया, साल भर के अंदर वो ऊर्जा भी आया, क्योंकि भाई जी कहे अगर मेहनत की कमाई है तो ऊर्जा आएगा। और ये सच हुआ हमारे जीवन में। और इस ऊर्जा को तब से मैं सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे को कभी भी मत पकड़िए। जैसे तन की भाई ने आज बताया ऊर्जा है, मन ऊर्जा है, जन ऊर्जा है, उसी तरह धन ऊर्जा है। आप उसको लगाइए और वो बढ़ता जाएगा, दिन दुना रात चौगुना बाबा के कार्य में लगाइए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जगह लगाने का दुनिया में कहीं नहीं है। इसका दुरुपयोग हर जगह हो सकता है, लेकिन बाबा के घर में नहीं